दलितों को, सिर्फ रिजर्वेशन नहीं दिया, ये जो 8 घंटे की नौकरी आप करते हैं ना, ये भी बाबा साहब अंबेडकर की देन है। वो बहुत बड़े लेबर रिफॉर्मर थे, जो कामगार थे, कामगारों की जिंदगी को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए उस पर बाबा साहब अंबेडकर का बहुत बड़ा काम है। उन्होंने लेबर पार्टी भी बनाई थी और उसके अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए। उनकी आप बहुत सारी राइटिंग है जो आप पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने आज जो आप 8 घंटे की नौकरी करते हैं, आज जो संडे की छुट्टी लेते हैं, आप ये मैटरनिटी पैटर्निटी जो लीव मिलती है, पेड लीव मिलती है, सिक लीव मिलती है, ये सारा चीज अंबेडकर का देन है। अगर अंबेडकर से नफरत है तो कहो छुट्टी नहीं लेंगे, अंबेडकर से नफरत है तो कहो छुट्टी नहीं लेंगे, अंबेडकर से नफरत है तो कहो पेड लीव सिक लीव नहीं लेंगे, 14 घंटा काम करेंगे। भाई अंबेडकर से प्यार करने वाले 8 घंटा काम करें, नफरत करने वाले 14 घंटा काम करें, कौन रोक रहा है आपको भाई? जब अंबेडकर की दी हुई चीज से इतनी नफरत है तो छोड़ दो, 14 घंटे काम करो। अंबेडकर ने आरबीआई बनाई, आज जो जेब में नोट लिख के घूमते हो ना, उस पर आरबीआई लिखा है, वो बाबा साहब अंबेडकर की देन है। नफरत है, लाओ दे दो पूरा पैसा, जला दो, फेंक दो मेरा पूरा पैसा, मत रखो पैसा जहां आरबीआई लिखा हुआ है। तो अंबेडकर से पिंड नहीं छुड़ा पाओगे आप लोग, कुछ भी कर लो। इस देश के अंदर अगर किसी के भी जीवन में 1% भी परिवर्तन हुआ है तो वो बाबा साहब अंबेडकर की देन है। और अगर बाबा साहब अंबेडकर से नफरत है तो अपने रगों के नसों को काट कर वो सारा खून बाहर निकाल दो और बता दो कि अंबेडकर से नफरत है आपके अंदर। आज आपकी बेटियों को संपत्ति में अधिकार मिल रहा है ना, कौन देता था अधिकार? बेटी को संपत्ति में अधिकार मिल रहा है, ये अंबेडकर की देन है। तो कौन देता था अधिकार भाई? आज भी बहुत सारी बहनें अगर प्रॉपर्टी में अधिकार मांग लेना, भाई राखी बंधवाना बंद कर देगा। ट्राई करो, मेरे घर में हुआ एक बार। मेरे घर में एक ऐसे रिश्तेदार है, अच्छा चल रहा था, 10 साल राखी बांधते थे हर साल सब कुछ। वो बोले अब पापा चले गए तो अब मेरा हिस्सा दो, अगले साल से कोई राखी नहीं बंधवाता अब। ये संस्कार है। महिला का उत्पीड़न भारत के संस्कार संस्कृति का, इस हिंदू धर्म की संस्कृति का हिस्सा है। मर्द बलात्कारी भी हो, दुराचारी भी हो, तभी वो पूजनीय है। और 5-6 दिन का पीरियड्स आने पर महिला को अपवित्र कहने वाला ये जो आपका सभ्यता है, इसको हम लात मारते हैं। इस सभ्यता को हम नहीं मानते। यही कहते हैं ना, पीरियड्स आएगा तो पेड़ को हाथ लगा तो पेड़ सूख जाएगा। अरे कहां, कौन सा साइंस है भाई ये? कहां पढ़ा आपने, कहां लिखा हुआ है? तो किस अपने समाज में जिस कोक से पैदा होते हो उसी कोक को गाली देते हो, वो सभ्यता भारत की सभ्यता नहीं हो सकती, बुद्ध की सभ्यता नहीं हो सकती। हमारी सभ्यता में बराबरी की बात की गई है। महिला आपसे कम या ज्यादा, इसी महिला की बात नहीं है। जो थर्ड जेंडर है, जो ट्रांसजेंडर है, जो एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग हैं, उनके भी अधिकारों की बात की है, उनके भी अधिकारों के संरक्षण की बात की है। तो इस महान आत्मा जो पूरी दुनिया को पढ़कर आया, कौन पढ़ा इसके बराबर? इस बाबा साहेब के बराबर किसने पढ़ा? किसकी हैसियत है? लेकिन आज हमें उनकी विरासत को बचाना पड़ेगा दोस्तों। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर आज हम नहीं जागे, और बहुत सही बात रतनलाल जी ने कहा, रिटायर वो लोग कर रहे हैं, सारा लोग चीज रिटायर लोग कर रहे हैं, रिटायर हो जाते हैं सर्विस से, फिर आते बोलते हैं चलो चलवड़ी में काम करेंगे। तसा हालत नहीं, ऐसा नहीं चलता है। ये जो युवा है ना, ये युवा जब तक अपना जीवन निछावर कर दो यार, क्या जाएगा? नहीं बन पाओगे ना आईएएस, नहीं बन पाओगे ना, नौकरी नहीं कर पाओगे ना, गोली मार देगा ना पुलिस वाला, इनकाउंटर कर देगा ना। मैं तो वो अपने दोस्त सागर के इस लाइन को हमेशा कहता हूं कि तुमसे एका गोड़ीवर माझा सुधा नाव लिया। लिखो। और हमने बाल पकने का इंतजार नहीं किया इस आंदोलन के लिए। हम जिस उम्र के अंदर हम संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा कमा सकते थे, श्याम भी कमा सकता था, राहुल भाई भी कमा सकते थे, उस उम्र के अंदर हमने अपने ऊपर मुकदमे, आंदोलन में अपना जान देने का मतलब, हम ये कोई एहसान नहीं कर रहे, हम कर्ज उतार रहे हैं। मतलब मैं 100 जन्म लेने के बाद भी अगर 100 साल का जीवन दे दूंगा तो भी मैं बाबा साहब अंबेडकर का कर्ज नहीं उतार सकता। आज जो मेरे बदन पे ये कपड़ा है ना, ये मेरे आवाज में जो रोष है और मेरी आंखों में जो ये तेज है, ये जो गुस्सा है ना, ये बाबा साहब अंबेडकर की देन है।
आपको लगता है हम लोग बोल पाते हैं? 70 के दशक में, 60 के दशक में बाबू साहब गांव में ऐसे करके चलते थे हम लोग। ये जो कॉलर और टाइट करके जो मूछों पे ताव देने का जो पावर है ना, ये अंबेडकर साहब की दी हुई है। मां बाप से बड़ा जीवन में, हम लोगों के जीवन में मां बाप से बड़ा अगर किसी का स्थान है तो इस आदमी का स्थान है। और भगवान वो होता है जो आपके भाग्य को बदलता है, और इस व्यक्ति ने सच में हमारे भाग्य को बदला। और सिर्फ इस व्यक्ति का रोल नहीं है, मैं कहता हूं कि उसके बाद जितने भी लोग रहे, दलित पैंथर के लोग हों, चाहे उसको छोटे से छोटा योगदान हो, उन सभी लोगों ने, क्या जरूरत थी भाई? बहुत सारे लोग हैं ना मस्त बैठे यार पार्टी के अंदर एमएलए एमपी बन के 500 करोड़ 600 करोड़ प्रॉपर्टी ले रहे, बॉम्बे में जू में बंगला, ये भी कर सकते, लेकिन जीवन देने का निर्णय लिया है तो उनके प्रति मेरी कृतज्ञता है। और राहुल प्रधान मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं इनके पिताजी के बारे में पहले जानता था, राहुल जी के बारे में बाद में जानता था, एसएम प्रधान जी, जिनका पैंथर मूवमेंट्स में एक बहुत बड़ा रोल रहा। और उनके बारे में जब मैं पढ़ता हूं, राजा ढाले के बारे में मैं पढ़ता हूं, ढसाल साहब के बारे में मैं क्योंकि मैं बहुत सारी भाषाएं जानता हूं, तो जो भाषा वो समझते हैं उस भाषा में उनको जवाब देने का काम पैंथर लोग करते हैं। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि इस आयोजन को आपने किया, और ये आयोजन रुकना नहीं चाहिए, ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। ये मुक्ति का मार्ग है, ये कोई इवेंट नहीं है, ये मुक्ति का मार्ग है। आज यहां जितने लोग, आणि आपली ही जबाबदारी आहे, त्याचा विचार आपण आपल्या नेक्स्ट जनरेशनला दिला पाहिजे। माझा मराठी इतकी चांगली नाही, मी प्रयत्न करतो। आता काय विसरला का, 8-10 वर्ष झाले दिल्लीमध्ये राहायचं। तर धन्यवाद सगळ्यांना, आणि पवित्र भूमीवर मला आमंत्रित केलं राहुल प्रधानजी आणि प्रफुल्ल भाई, त्यांना पण माझा धन्यवाद। आणि माझा ही प्रॉमिस आहे की आंदोलनात तुम्ही आणि मी येत नाही म्हणून पण मी ट्राय करतो, कारण की धन्यवाद। आणि माझा हे प्रॉमिस आहे आंदोलनात आणि माझा हे प्रॉमिस आहे आंदोलनात नहीं और झुकेगा भी नहीं। हाँ, हम लोग अंबेडकर के बेटे हैं और झुकेगा नहीं साला हम लोग। धन्यवाद। और मैं पुनः कोशिश करूंगा कि अगली बार जब मैं आऊं तो यहां से मैं एक बौद्धिस्ट बनकर जाऊं, और अपने मुक्ति का मार्ग मुझे यहीं से मिलेगा जहां से बाबा साहब को मिला था और पूरे हम सबको मिला था। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। क्रांतिकारी जय भीम और नीरा सलाम। धन्यवाद प्रशांत सर। ये रोष, ये ताकत, ये प्रेरणा हमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की देन है। जैसे कि अभी प्रशांत सर ने बोला है कि मैं हिंदू धर्म में जरूर जन्मा हूं, लेकिन मैं मरूंगा हिंदू धर्म में नहीं। ये बाबा साहब का कोट्स यहां पर रखते हुए अपना जो क्रांतिकारी विचार इस विचार मंच से जो उन्होंने रखा है, तो आपकी नींद उड़ गई होंगी कि फिलहाल नींद उड़ गई होंगी तुम्हारी, सब्र करो हमारे ख्वाब आएंगे, और अभी तो अंगड़ाई ली है हमने, जब आएंगे तब सैलाब बनकर आएंगे। ये विचार उन्होंने अपने विचारों से इस विचार मंच से उन्होंने रखे हैं। मैं इस कार्यक्रम की जो प्रोटोकॉल है उसके विरुद्ध बाजू में जाकर हमारे